है यह अगर आप ऑन ईयर कहती है, इसका यही अर्थ है कि आप खुद यह कबूल कर रही है कि बीजेपी पैसे बौछार कर रही है। आप ऐसे थोड़ी हो सकता है, चित भी आपकी होगी, पट भी आपकी होगी, ऐसे तो नहीं होगा ना सुषमा जी। अरे आप चित भी अपनी रखेंगी, पट भी आपकी रखेंगी। जी जी, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आइए। अरे एंकर साहिबा, मैं लॉजिकली बात करने जा रही हूँ, आप सुनती नहीं हो। बाला साहब की जो पूरी राजनीतिक विरासत थी उसको धत्ता लगाते हुए कांग्रेस के साथ मिल गए और हाथ मिला लिया। ताली बजा रही हैं, तालियां। थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां इस बात पर, बहुत सारी तालियां। सर्टिफिकेट देने का ठेका आप लोगों ने लेकर रखा है रोमाना जी। अरे बहन जी, आप पूछे चैनल सर्टिफिकेट देने के लिए आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। जय हो देवी मां, जय हो। ये बाला साहब ठाकरे को भी गालियां देती थी, ये बाला साहब ठाकरे को गालियां देती थी भाई। बाला साहब ठाकरे का कॉल करने वाली 2019 तक तेरी सारी हरकतों को जानता हूँ। बाला साहब ठाकरे का कॉल करने वाली कलंकी, कलंक लगाया, शिवसेना ठीक से सवाल पूछ रहे बहुत पीड़ा हो गई, तेरा आईना दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दफा डिबेट की एक बहुत ही जोरदार और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। शिवसेना यूबीटी के टूट पर दोस्तों ये डिबेट हो रही है। खासकर वैसे तो पार्टियां टूटी रही है, लेकिन खासकर ये डिबेट शिवसेना यूबीटी पर है और ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ इसके पीछे नजर आ रहा है। क्योंकि एक बीजेपी के नेता ने बताया है कांग्रेस में ये सभी पार्टियां टूटकर शामिल होने वाली है। तो दोस्तों इसी बात पर ये चर्चा भी हो रही है और इस डिबेट में आइए दोस्तों सुषमा आघाड़े जो शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता है, दोस्तों बड़ी गालीबाज, बहुत ही गंदी प्रवक्ता है ये। तो दोस्तों ये पहले तो रोमाना खान जो एंकर उनसे भिड़ जाती है, जब प्रेम शुक्ला जी की बारी आती है बोलने की तो दोस्तों उनसे भी भिड़ जाती है। तो प्रेम शुक्ला जी इनको बराबर अच्छे से नाप देते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट है, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। मतलब कुल मिलाकर जिस तरीके की बयान संजय राउत की तरफ से सामने आए, उसी से यह संकेत चला गया कि शिवसेना उद्धव गुट लंबे समय तक टिकी रहने वाली नहीं है। ये कांग्रेस में विलय कर लेंगे और यही कांग्रेस का डर शिवसेना उद्धव गुट में टूट की वजह बना है। सुषमा आघाड़े, हंसी आती है मुझे इस तरह के नैरेटिव जब लोग सेट करने की कोशिश करते हैं, तब बहुत हंसी आती है। क्योंकि जिसे जाना है वो चाहता है, वो अपनी कुछ सोच लेकर जाता है, उसके कुछ अपने सेल्फ गोल होते हैं। लेकिन अगर इस तरह के नैरेटिव आपको सेट करने हैं तो तृणमूल कांग्रेस के बारे में आप क्या कहेंगी? फिर अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो राघव कांग्रेस से तो शुरुआत हुई, संजय राउत ने ममता बनर्जी को ही तो सलाह दी थी, ममता बनर्जी को ही सलाह दी थी कि कांग्रेस के अंदर विलय कर लो। यही कह रहे हैं बीजेपी के नेता, कह रहे हैं भाई उद्धव ठाकरे की कमी क्यों ना माना जाए। उद्धव ठाकरे का ना संगठन पर कंट्रोल है, उद्धव ठाकरे का ना अपने सांसदों पर कंट्रोल है, उद्धव ठाकरे क्या तय करके रखा है? एंकर 6 सांसद चले गए, पहले पूरी पार्टी निकल गई, पार्टी निकल गई, अब के जो बचे कुछ सांसद हैं वो भी चले गए। मैंने क्या तय किया? मैं तो बता रही हूँ, जो फैक्ट है वो बता रही हूँ। एंकर साहिबा, एंकर सुषमा आघाड़े जी, फिर ऐसा साहिबा, क्या आपको आप यह तय करके रखा है? नहीं, सुषमा आघाड़े जी यही बताना चाह रहे हैं हम, क्या यह तय करके चले हैं आप लोग? यही बताने जा रहे हैं। देखिए, पार्टियां बिकने को या कोई सांसद बिकने को तैयार है, यह अगर आप ऑन ईयर कहती है, इसका यही अर्थ है कि आप खुद यह कबूल कर रही है कि बीजेपी पैसे बौछार कर रही है, बीजेपी खरीदने की होड़ कर रही है। चलिए, कोई अगर बिकने को तैयार है, यह अगर आप ऑन ईयर बोलती है तो इसका अर्थ यह है कि बीजेपी खरीदारी में जुट गई है। ये वही बीजेपी है क्या कि जो बीजेपी कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम कर रही थी और अटल जी कह रहे थे, लेकिन अगर डर दिखाकर कर रहे हैं तो सुषमा आघाड़े जी जरा ये भी बताएं, सुषमा आघाड़े की पार्टी ने ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्यों टिकट देकर जिताया कभी भी सरकार जो है वो मोड़ सकती है, जिनको कभी भी सरकार उनके खिलाफ एजेंसी का इस्तेमाल करके उन्हें अपने पाले में ला सकती है। फिर इसका जवाब दे दो आप। आपने क्यों ऐसे लोगों को भिजवाया संसद में? क्यों आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया? आप ऐसे थोड़ी हो सकता है, चित भी आपकी होगी, पट भी आपकी होगी, ऐसे तो नहीं होगा ना सुषमा जी। आप चित भी अपनी रखेंगी, पट भी अपनी रखेंगी। जी जी, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आइए। अरे एंकर साहिबा, मैं लॉजिकली बात करने जा रही हूँ, आप सुनती नहीं हो। अरे मैडम, इतना समय मैंने आपको दिया, आपके हर लॉजिक को बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बैठकर आप उसमें कोई जवाब ही नहीं दे पा रही हो, आप बोलने नहीं दे रही हो। ना, सब तो बोल दिया, आपने बचा क्या? ये कौन सा तरीका है आपकी चर्चा का कि जब आप बीजेपी, हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, लॉजिकली रखने जा रहे हो, आप सुनती नहीं हो जी उनको, तो आप बुलाते क्यों चर्चा पर? लेकिन सुषमा आघाड़े जी, सारी लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी सारी बीजेपी पर डाल देंगे आप हैं?
2019 में खुद साथ मिलकर लड़ती है चुनाव, एनडीए का हिस्सा बनकर बीजेपी के साथ, और तब मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए आप ही की पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे लात मारते हैं बीजेपी को और थाम लेते हैं हाथ उस कांग्रेस पार्टी का, जिसको पानी पी पी कर न सिर्फ उस चुनाव में बल्कि जब से शिवसेना बनी तब से लगातार कोसते आए हैं। बाला साहेब की जो पूरी राजनीतिक विरासत थी उसको धत्ता बताते हुए कांग्रेस के साथ मिल गए और हाथ मिला लिया। ताली बजा रही हैं, थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां इस बात पर, बहुत सारी तालियां। थैंक यू। मैं तो हमेशा खरी बात कहती हूँ मैम, खरी बात कहूँगी आपको अच्छी लगेगी। मैं समझ सकती हूँ आप एक कारपोरेट कंपनी की एम्प्लॉय है, लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं होता कि आप बीजेपी के दबाव में आकर दूसरे गेस्ट को बोलने ही नहीं देंगी। आपने नीरज मिश्रा जी को अपनी बात पूरी ही नहीं करने दी। मैंने रोमाना जी जितने भी बीजेपी ने जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, अरे आप फिर शुरू हो गई। नहीं, अरे आप फिर शुरू हो गई, सुना देंगे आप थोड़ी मुझे फिर शुरू हो गई बात। मैं तो कहूंगी अपनी बात, आप फिर शुरू हो गई, बयानी करेंगी तो मैं कहूंगी। अरे आप राजनीति में है, मैं समझ रही हूँ, नेताओं के डीएनए में होता है कि नेताओं से सच नहीं बोला जाता है, समझ रही हूँ आपकी भारत की जितनी आबादी मेरे सुन रही दर्शक को है, तो आप बेवकूफ नहीं बनाइए। इस शो को भारत की, इस शो को मुद्दे पर आ जाइए सुषमा जी। क्या शिवसेना उद्धव जितना बचा कुचा है कांग्रेस में मिलने वाला है? रोमाना जी, क्या शिवसेना उद्धव कांग्रेस में मिलने वाला है? सवाल सुषमा जी, सवाल का जवाब सुषमा जी। शिवसेना उद्धव गुप्ता क्या कांग्रेस में मिलने वाला है? कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं आता। ये धागा जो बांध के रखा है ना, ये शिवसेना का धागा है। कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं आता है। कि आप बायस्ड बात कर रही है, आप बीजेपी की तरफ झुकाव लेकर बात कर रही है, और आप जैसे लोग जिन्हें लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना चाहिए, वो लोकतंत्र के लिए लड़ने की बजाय आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जो नैरेटिव रखे हैं उन नैरेटिव को एक गोल के तहत सेट करते जाते हैं। अभी भी सवाल अपने मन से पूछूंगी ना, अरे मैंने तो जवाब दिया ना, हमारा जाने वाला धागा। मैं जरा शायना एनसी से जवाब ले लेती हूँ। शायना एनसी जी कलाई पर धागा बांध कर आई हैं सुषमा अघाड़े और कह रही हैं कि साहब सवाल ही पैदा नहीं होता है कांग्रेस में जाने का। और शायना एनसी के हाथ में धागा है क्या, वो भी देखिए, दिखाइए भाई, शायना एनसी का धागा दिखाइए। क्या बात कर रहे हो आप? तय करेंगी कि आप असली शिवसैनिक हैं या नहीं, वो सर्टिफिकेट लेकर आई हैं। सर्टिफिकेट तो दिखा दीजिए, कौन सा देने वाली हैं आप शायना एनसी को? रोमाना जी आप सर्टिफिकेट लेकर आइए, रोमाना जी आप सर्टिफिकेट लेकर आइए। लोगों के लिए कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, कौन लोकतंत्र संभालने वाला, इसका सर्टिफिकेट आप देंगी क्या? धागा नहीं दिखा आपने शायना एनसी। सुषमा जी आप यकीन नहीं करेंगी आप पर जब तक धागा नहीं दिखाएंगे। अच्छा सुषमा जी देख पा रही हैं, आप दिखा दिया, उन्होंने धागा दिखा दिया। सेम है ना सुषमा जी, आप भी दिखा दीजिए अपना धागा, जरा दोनों एक साथ दिखा देंगे तो समझ में आएगा सेम है या नहीं, सेम है या नहीं। सर्टिफिकेट देने का ठेका आप लोगों ने लेकर रखा है रोमाना जी। हमें वो अरे बहन जी आप पूछे चैनल सर्टिफिकेट देने के लिए आप हम पर आरोप पार्टियां। जय हो देवी मां, रोमाना जी जय हो देवी मां, जय हो। रोमाना जी आप सबूत मांगे, पार्टियां कैसी चलानी है इसके कोचिंग क्लासेस अब हम चैनल के एंकरों से लेते हैं। सुषमा जी चैनल के एंकरों से हम अब कोचिंग लेंगे, पार्टियां कैसी चलानी है आप बताइए हमें। कि चैनल की कोचिंग कैसे लेनी है, और मोदी जी को सवाल पूछे आम जूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। देखिए रोमाना जी 39 मिनट की डिबेट में 28 मिनट सुषमा अंधारे जी और नीरज मिश्रा जी बोले हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि आप उन्हें बोलने नहीं दे रही हैं। तो सफेद झूठ कैसे बोला जाता है ये आपके चैनल पर ही स्पष्ट हो रहा है। 10 जून 2026 को श्रीमान संजय राउत ने क्या यह बयान नहीं दिया था कि कांग्रेस में क्षेत्रीय दलों को शामिल होना चाहिए? अब देखिए बदतमीजी कर रही है, मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था, लेकिन बदतमीज है। ये बाला साहब ठाकरे को भी गालियां देती थी, ये बाला साहब ठाकरे को गालियां देती थी भाई। बाला साहब ठाकरे का अपमान करने वाली 2019 तक में रह के बात कर, ये कैसे? प्रेम शुक्ला औकात में रह के बात कर। और क्या दिया था? तू किसको बदतमीज कहता है? जानता हूं मैं, तेरी सारी हरकतों को जानता हूँ। बाला साहब ठाकरे का अपमान करने वाली कलंकनी, तूने जो कलंक लगाया उससे शिवसैनिक तुम्हारे जैसे जो लोग बाला साहब ठाकरे का अपमान करते थे, ऐसे लोग आगे, ऐसे लोग आगे जो हिंदुत्व को अपमानित करते थे, जो हिंदू देवी देवताओं को अपमान करते थे, ऐसे लोग हिंदुत्व वाली पार्टी में आएंगे। तेरे जैसे लोग, तेरे जैसे नीच लोग आएंगे, तेरे जैसे निकम्मे लोग आएंगे, तो यही होगा शिवसेना का। उद्धव ठाकरे ने तेरे जैसे हिंदू द्रोहियों को, जो हिंदुत्व का द्रोह करने वाली, तुम्हारा तमाम वीडियो मौजूद है, जो हिंदुत्व का द्रोह करने वाले ये सबके सामने है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का अपमान करने वाली आज शिवसैनिकों को अगर मिल जाए तो इनका मुंह काला करके घुमाए, ऐसी दशा है। लोग जानते हैं ठीक से जवाब हर कोई क्या हो गया इस भाई को भाई, ठीक से जला भाई कैसे सवाल पूछने की कभी पूछा है कि मोदी उधर रुकवा सकता है, तो पेपर में नहीं रुकवा सकता। बहुत पीड़ा हो गई,
तेरा आईना कभी दिखा पूछा दिया, है तेरा कि मोदी वीडियो क्यों चोरा करता है दिखा ये दिया। सब? तेरा पूछा है कभी? दाल वाला पूछा दाल है वाला कि चोरा रुपया दिखा क्यों बढ़ दिया। रहा है? अब क्यों रुपया गिर गया? चिल्लाएगी। प्रेम शुक्ला कभी पूछा है? कभी पूछा है? कितना चिल्लाएगा और तेरी औकात भी नहीं है वैसे भी। तुम लोग एसी में बैठकर बात करते हो, तुम ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं करते हो। तुम मोदी को सवाल नहीं पूछ सकते हो कि मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेते हैं? मोदी की सारी हमारी पूरी दुनिया में जब छी-थू होती है तुम उस पर बात नहीं कर पाते हो। प्रेम शुक्ला तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों से बात ही नहीं करनी है। तुम्हारी औकात क्या है उसका पता चला, तुम्हारी बुद्धि क्या है उसका पता चला, तुम क्या बुद्धि से उसका पता चला। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये धमाकेदार जोरदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे जय हिंद, वंदे मातरम।